तमोगुण की अधिकता के कारण शरीर की जड़ता आलस्य तथा मन की जड़ता प्रमाद कही जाती है। शरीर अथवा मन दोनों की जड़ता साधन की निरंतरता में विघ्न उपस्थित कर देते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनके मन में तो उत्साह होता है किंतु शरीर की जड़ता उन्हें कुछ नहीं करने देती। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में तो स्फूर्ति होती है किंतु मन का प्रमाद उनका मार्ग रोक देता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो शरीर से भी आलसी होते हैं तथा मन से भी प्रमादी। जब आलस्य तथा प्रमोद दोनों मिल जाते हैं तो जीव घोरतम अंधकार में डूब जाता है एवं साधक साधना से विमुख हो जाता है। कई साधक तो जड़ता समाप्त होने पर पुनः साधन अभिमुख परिवर्त हो जाते हैं, किंतु कई अन्य एक बार साधन विमुख होने के पश्चात सदैव के लिए साधन छोड़ बैठते हैं। तमोगुण के कारण आलस्य एवं प्रमाद की स्थिति का सामना प्राय हर एक साधक को करना पड़ता है। इसलिए साधक को बड़े सावधान होकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्त में सतोगुण की प्रधान अवस्था उपस्थित होने पर साधना एवं कर्तव्य का पूरा लाभ उठाते हुए चित्त में सत्वगुण की प्रधानता का संचय करना। जैसे जैसे सत्वगुण के संस्कार बहुलता प्राप्त करते जाएंगे, तमोगुण एवं रजोगुण के संस्कार दबते चले जाएंगे, किंतु फिर भी तम रज के संस्कार चित्त में संचित रहेंगे ही। दूसरा, साधक को अपनी साधना का समय निश्चित कर लेना चाहिए एवं उस निश्चित समय में साधना के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। यदि किसी दिन तमोगुण की अत्यधिक अधिकता के कारण चित्त में जड़ता अथवा रजोगुण के कारण मन में चंचलता का अनुभव तथा मन साधना के लिए अनुकूल स्थिति ना हो तो साधक को साधना संबंधित किसी अन्य कार्यक्रम की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जप, कीर्तन, पठन पाठन, सत्संग, देवदर्शन आदि। ऐसे समय में किसी आश्रम या मंदिर में जाकर वहाँ के सात्विक वातावरण से भी लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा, साधक को इस प्रकार के कार्य करते रहने चाहिए जैसे जनसेवा, कोई धार्मिक अनुष्ठान अथवा सत्संग इत्यादि, जिससे उसके चित्त के अंदर रजोगुण का शमन भी होता रहे एवं सात्विक संस्कार भी संचय होते रहें। वैसे तो साधना में तम, रज, सत तीनों प्रकारों का क्षय आवश्यक है, किंतु जहाँ तम रज के संस्कार साधना में विघ्न रूप है वहाँ सात्विक संस्कार साधना में सहायक हैं। चौथा, साधक को अपनी नियमावली बनाकर अपने कक्ष की दीवार पर लगा लेनी चाहिए तथा प्रातःकाल और सायंकाल सोने से पूर्व उसे एक बार पढ़ना चाहिए। प्रातःकाल पढ़ने के पश्चात दिन भर शिव संकल्प ही उदय हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और सोने से पूर्व नियमावली का पठन करते समय दिन भर के बीते हुए कार्यकलापों एवं घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ जहाँ नियमावली के विपरीत उसने आचरण किया हो उसके मन में पश्चाताप करना तथा भविष्य में ऐसी भूल फिर ना हो ऐसा संकल्प एवं भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पांचवा, दिन भर अपनी मानसिक आंतरिक प्रवृत्तियों का अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ मन किसी बुराई अथवा अनावश्यक दृश्य, पदार्थ, क्रिया अथवा प्राणी की ओर आकर्षित हो वहीं उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। छठवां, अपने अंतर के विवेक को अधिक से अधिक जागृत एवं पुष्ट करने का अभ्यास भी साधन की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि जब मन एक बार चंचल हो उठता है उस पर काबू पाना सामान्य साधक के लिए कठिन होता है, किंतु जिसके अंदर विवेक प्रबल होता है वह मन पर शीघ्रता से काबू पा सकता है। मन के अंदर तम रज के आक्रमण तो होते ही रहेंगे, किंतु साधक का प्रयत्न यही होना चाहिए कि जिस प्रकार जल पर लिखा हुआ अक्षर तत्काल ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार उसके चित्त में उदय होने वाले विकार भी तत्काल ही शांत हो जाएं। साधन की निरंतरता एवं अंतर विवेक की वृद्धि साधक की साधना की निरंतरता बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। उसकी चोट सीधी संस्कारों एवं वासनाओं पर पड़ती है, जिससे वह तनु
अर्थात कमज़ोर हो जाते हैं एवं भविष्य में उदय होने की क्षमता खो देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 प्रकार के वर्ण कहे गए हैं। इन चारों से भिन्न चांडाल आदि को अंत्यज कहा जाता है। इन सब में शास्त्रों के कथन अनुसार ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ब्राह्मण कौन है। कुछ काल से ऐसा प्रचलन हो गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का विभाजन जन्म के अनुसार किया जाता है, किंतु प्राचीन काल में वर्ण कर्म अनुसार माना जाता था। अब प्रश्न यह है कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। यदि जीव को ब्राह्मण स्वीकार कर लिया जाए तो ये भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक ही जीव विभिन्न योनियां ग्रहण करता है। यह आवश्यक नहीं कि जन्म से किसी ब्राह्मण का पुनर्जन्म किसी ब्राह्मण कुल में ही हो। वह पशु, पक्षी इत्यादि की योनियों में भी प्रवेश कर सकता है तथा कर्मानुसार चांडाल का रूप भी धारण कर सकता है। इसीलिए जीवत्व को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो क्या शरीर को ब्राह्मण मान लेना उचित होगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी वर्णों के शरीर पंचभौतात्मिकता के समान हैं। नस, नाड़ियाँ, रिधुर तथा मांस, मज्जा इत्यादि भी सब में एक जैसा ही है। फिर किसी शरीर को ब्राह्मण, किसी को शूद्र मान लेना कहाँ तक उचित है? सभी में शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था, मरण एवं धर्म अधर्म भी एक समान ही होते हैं। अतः शरीर को भी ब्राह्मण मान लेना उचित नहीं है। ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है कि जन्म से ब्राह्मण गोरा ही हो। इसी प्रकार क्षत्रिय काला, वैश्य पीला और शूद्र काला होगा आवश्यक नहीं है। यदि जगत में दृष्टि घुमाकर देखा जाए तो इसके सहस्त्र अपवाद देखे जा सकते हैं। इसीलिए किसी मनुष्य विशेष का रंग ब्राह्मण नहीं है। शरीर अंत हो जाने पर सभी जीवों का अंतिम संस्कार एक ही समान किया जाता है। किसी ब्राह्मण शव को अग्नि दाग देने से किसी को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। अतः शरीर भी ब्राह्मण नहीं है। प्राचीन काल में वाल्मीकि निम्न जाति के होते हुए भी तुलसीदास जी ने उन्हें उनका विप्र कहकर स्मरण किया है। अनेकों ऋषि कन्याएं जाति भेद से ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसा इतिहास साक्षी है। क्या ज्ञान को ब्राह्मण मान लिया जाए? ऐसा कहना भी कठिन है, क्योंकि विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। शूद्रों में भी अनेक संत हुए। इसीलिए ज्ञान को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो क्या कर्म को ब्राह्मण मान लिया जाए? तो कर्म को भी ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्राणियों के प्रारब्ध, संचित अथवा भविष्य में होने वाले कर्म एक समान ही शुभ अशुभ अथवा मिश्रित होते हैं। प्रारब्ध अनुसार ही जीव कर्मों में प्रेरित होता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी ब्राह्मण के कर्म शुभ हों अथवा शूद्र के अशुभ ही। रविदास जैसे चमार भी अनासक्त कर्म करते हुए तथा भगवत भजन में लीन रहकर संत पदवी प्राप्त कर चुके हैं। अतः कर्म को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। यदि ब्राह्मण तत्व का आधार धर्म माना जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धार्मिक कृत्य करते हुए भी अशुभ कर्मों का संचय करते हैं एवं कई इतर वर्ण के मनुष्य भी धार्मिक कृत्यों में पूर्ण रूपेण रुचि लेते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए कोई धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण किसे माना जाए? जो ब्रह्मा के विचार में रहे वही ब्राह्मण है। जो आत्मा तथा जगत के द्वैत भाव से अतीत है, जाति गुण तथा क्रिया से अतीत अवस्था में पहुंच चुका हो, सभी प्रकार के विकारों, अवगुणों तथा भावों से रहित हो, सत्य, आनंद, ज्ञान, अनंत स्वरूप, निर्विकल्प रहने वाला हो, सभी प्राणियों का अंतर्यामी, अंदर तथा बाहर से आकाश के समान सर्वव्यापक हो, वही ब्राह्मण है। आत्मा को अनुभव से ही जाना जा सकता है। जो प्रत्यक्ष तथा आत्म स्थिति प्राप्त कर चुका है वही ब्राह्मण है। जिसे मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, राग, द्वेष, मोह तथा तृष्णा से रहित हो, दंभ, अहंकार से सर्वदा अछूता हो, वही ब्राह्मण कहा जा सकता है। प्रत्येक साधक को ब्राह्मण की उपरोक्त परिभाषा में ध्यान रखना चाहिए एवं क्रियात्मक तथा अनुभवात्मक
आधार पर ब्राह्मण तत्व की ओर अग्रसर होने का आदर्श रखते हुए साधना एवं व्यवहार में प्रवृत्त होना चाहिए, जिसमें क्रोध, अहंकार, काम अथवा लोभ की मात्रा अत्यधिक विद्यमान हो। वह कितना भी विद्वान, कर्मकांडी, वेद पाठी अथवा गौर वर्ण क्यों न हो, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। वह तो सामान्य संसारी जीव की भांति ही संसार में डूबा तथा उलझा हुआ है। ब्राह्मण तत्व बाहरी जगत से नहीं संबंधित, अपितु आंतरिक स्थिति विशेष से है। साधकों के अंदर साधना तथा आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन पद्धति को परिवर्तित करने के प्रति गंभीरता एवं दृढ़ संकल्प का अभाव होता है। मुख से तो अध्यात्म की बड़ी ऊंची बातें करते हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उस मार्ग पर चलने का अवसर उपस्थित होता है तो गांभीर्य कहीं दिखाई नहीं देता। अतः साधक को गंभीरतापूर्वक इस संबंध में सूक्ष्म विचार एवं निर्णय करने की आवश्यकता होती है। साधक का लक्ष्य सभी प्राणियों को एक अज, अव्यय एवं चेतन के रूप में देखना होना चाहिए। जगत में आत्मा तथा परमात्मा के अतिरिक्त किसी पदार्थ, दृश्य अथवा प्राणी का अस्तित्व ही नहीं। इसी अवस्था को प्राप्त करने का नाम ही योग है। अतः साधक के लिए योग मार्ग में स्थित होकर भी सभी कर्म करना श्रेयस्कर है। योग अथवा भक्ति मार्ग के आरूढ़ होने वाले प्राणी का अंतर्मन दिन प्रतिदिन वासनाओं, जगत की कामनाओं एवं सांसारिक भोगों से हटता चला जाता है। अध्यात्म के विरोधी मूर्खों की प्रवृत्तियों से वह सहमत नहीं होता। किसी की गुप्त बात चाल लेने पर भी वह अन्य लोगों में उसको प्रचारित नहीं करता। प्रारब्धवशात उपस्थित होने वाले सुख दुख एवं अनुकूलता प्रतिकूलता को धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है। वह सदैव ही श्रेष्ठ, शुभ एवं अनासक्त कर्म करने में ही प्रवृत्त होता है। जिन कर्मों के करने से अन्य प्राणी उत्तेजित, विक्षिप्त, क्रोधित अथवा अपमानित अनुभव न करे, वह ऐसे ही सौम्य कर्म करता है। वह सदैव ही धर्म भीरू बना रहता है तथा जगत में किसी भी भोग, सुख, ऐश्वर्य अथवा सुविधा की आकांक्षा नहीं करता। वह परहितकारी, मधुर तथा स्नेहमयी वाणी का उच्चारण करता है। वचन कर्म में उपयोग होने वाले समय का प्रयोग सज्जनों के सत्संग, परहितकारी कर्मों तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में करता है। अपनी हानि सहन करके भी वह दूसरों का हित चिंतन ही करता रहता है। जिस भक्त के मन में भवसागर को पार करने की आकांक्षा होती है, वह सदैव ही उपरोक्त विचारों से अभिभूत रहता है। यह योग की प्रथम भूमिका है, जिसे यम तथा नियम के अंतर्गत गिना जाता है। भक्त योगी के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम वह जगत में रहते हुए एवं सभी आवश्यक व्यवहार करते हुए भी जगत से अतीत रहने की युक्ति को समझे। भक्त की प्रथम समस्या ये जगत ही है। जब तक उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तब तक उसे जगत के नाना दृश्य, भोग, उपभोग, मधुरता, अमधुरता तथा रूपता एवं कुरूपता दिखाई देती रहती है। जबकि तात्विक दृष्टि से देखने पर सभी दृश्य, भोगों एवं रूपों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। ऐसा नानात्व से हटने के लिए तथा नानात्व में भी एकत्व के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम उसे नानात्व से अनासक्त होने की आवश्यकता है। जो साधक नानात्व से एकत्व की ओर जाने वाले मार्ग का यात्री बन जाता है, उसे योग आरूढ़ कहा जाता है। यदि साधक अध्यात्म एवं परमात्मा के बारे में चर्चा, सत्संग एवं अध्ययन तो करता है, किंतु क्रियात्मक दृष्टि से योग आरूढ़ नहीं होता, तो उसके सभी आध्यात्मिक विचार काल्पनिक उड़ान मात्र ही होते हैं। उनके प्रति उसमें गांभीर्य नहीं होता। विचार एवं क्रिया साधन रथ के दो पहियों के समान है, जिनके आधार पर ही साधना एवं आध्यात्मिक जीवन का रथ आगे बढ़ सकता है। दार्शनिकों में एवं योगियों में यही अंतर है। दार्शनिक कल्पना के आकाश में ऊंची उड़ानें भरता है। उसके जीवन के आध्यात्मिक विकास से कुछ संबंध नहीं है, किंतु योगी अथवा भक्त अपने विचारों के साथ जीवन के विकास की क्रिया को भी लेकर चलता है। जहाँ तक उसके जीवन का विकास आगे बढ़ जाता है, वहीं उसका अधिकार होता है। उससे आगे काल्पनिक उड़ानें भरना वह बौद्धिक विलास मात्र समझता है।